बांग्लादेश में हो रहे मानवता के कत्लेआम के विरोध में सर सैयद अहमद वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आज शहीद पार्क से कैंडल मार्च निकाला गया और कट्टरपंथियों द्वारा निर्दोष नागरिकों की हत्या की कड़ी निंदा की गई। सर सैयद अहमद वेलफेयर सोसाइटी के संरक्षक सैयद आबिद अली मीर ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया, आज संस्था द्वारा बांग्लादेश में कट्टरपंथियों द्वारा निर्दोष नागरिकों की हत्या के विरोध में शहीद पार्क पर से कैंडल मार्च निकाला गया एवं दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। अपने संबोधन में सेवानिवृत्त प्राचार्य कमर अली ने कहा, आज बांग्लादेश में कट्टरपंथियों निर्दोष नागरिकों की हत्या मानवता पर काला धब्बा है। जिस मुल्क में भी जहां जहां कट्टरपंथी है वह मानवता के लिए खतरा है। पूरे विश्व में कट्टरपंथियों और इंसानियत के दुश्मनों ने आतंक मचा रखा है जो सभ्य दुनिया के लिए चिंताजनक है। मध्य प्रदेश हज कमेटी के पूर्व सदस्य हाजी इकबाल हुसैन ने अपने संबोधन में कहा, हम महापुरुषों को सिर्फ नाम के लिए याद करते हैं, उनके महान व्यक्तित्व से प्रेरणा नहीं लेते। श्री कृष्ण, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, श्री राम, हजरत मोहम्मद, गुरु नानक जी, ईसा मसीह का पूरा जीवन मानवता एवं धर्म की रक्षा में समर्पित रहा। आपने सत्य और अहिंसा का मार्ग प्रशस्त किया। आज संपूर्ण विश्व अराजकता के दौर में गुजर रहा है। हमें इस कठिन दौर में इंसानियत और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए हमें सतर्क रहना होगा। सभी कट्टरपंथी शक्तियां नाकाम होगी। उपरोक्त जानकारी प्राचार्य सचिव चेतन ठक्कर एवं प्रवक्ता सैयद आशिक अली ने दी। थोड़ा लाउडली बोलो। सर सैयद अहमद वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा आज शहीद पार्क पर बांग्लादेश के अंदर हमारे जो भाइयों का निर्मम हत्या की जा रही है उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु यहाँ सर सैयद अहमद वेलफेयर सोसाइटी ने कैंडल मार्च निकाला और यहाँ पर हमारे भाइयों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आज अगर हम विश्व के मानचित्र को देखें तो मानवता हर जगह सर्वशास्त्र से नज़र आ रही है। जहाँ देखो वहाँ आदमी के ऊपर अत्याचार कर रहा, अपनी बात को कहना और दूसरे की बात को सुनना वो गवारा ही नहीं करता। तो इन हालात के अंदर और भारतीय महाद्वीप के अंदर अगर हम देखें तो 1947 से पहले का जो भी हमारा इतिहास है उसमें भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, गुरु नानक, महावीर जैन और गौतम बुद्ध जैसी महान हस्तियाँ इस देश में पैदा हुई और उन्होंने हिंसा का त्याग किया और अहिंसा का पैगाम दिया। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि हमने इन महापुरुषों की बातों को या इन महापुरुषों के नामों को याद रखा लेकिन इनकी शिक्षा को भुला दिया। तो मेरा यही संदेश है और मेरा यही कहना है कि हम अपने आप को समझें कि ये धरती है इंसानों की, कुछ और नहीं, इंसान ही हम। यहाँ हम मानव बनकर आए, इंसान बनकर आए, तो हमें इंसानियत की तरह से ही रहना चाहिए। और कभी कभी ऐसा लगता है कि तीसरी कसम का एक गीत भी याद आ जाता है कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, क्या संसार बनाने वाले ने ये संसार इसीलिए बनाया था। उस अपनी सबसे श्रेष्ठ रचना उसने हमें बनाई और हमने उसके सपनों को, उसके ख्यालों को हमने इस तरह से करा कि हम अपने आप को ही मारने पे तुल गए। तो मेरा मानव समाज से निवेदन है कि हिंसा को कहीं भी बर्दाश्त ना किया जाए, उसकी भर्त्सना की जाए, उसकी निंदा की जाए। जी भारतवर्ष एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वहाँ गुरु नानक, शिवाजी, अम्बेडकर, अब्दुल कलाम ऐसे कई महान हस्तियाँ पैदा हुई जिन्होंने मानवता के लिए संदेश दिया, अहिंसा का पाठ पढ़ाया। तो किसी भी तरह से मानव को मानव द्वारा मारना आज के समय में इतना आसान हो गया है इंसानों को मारना। हम ये देखते हैं कि टीवी के माध्यम से कि भेड़िया आया तो भेड़ियों को पकड़ने के लिए सब रात भर जगते हैं, उसको नहीं पकड़ सकते, उसको नहीं मार सकते, लेकिन मानव को मारना आसान हो गया। कितना दुखद स्थिति हो गई है ये कि ये मतलब विभिन्न देशों में, चाहे वो ईरान हो, फ़लस्तीन हो, बांग्लादेश हो, यहाँ पर जो कत्लेआम हो रहा है इसमें मानवता को नुकसान हो रहा है। तो आज हम सब ने सर सैयद अहमद सोसाइटी की ओर से जो कैंडल मार्च निकाला है, मानवता के जो कत्लेआम हो रहा है
उनमें जो मारे गए हैं उन शहीदों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कैंडल मार्च यहाँ पर निकाला और उसके बाद हम सब के लिए उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रख के उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सभी से अपील करते हैं कि इस तरह के मानव कत्लेआम को सभी लोग इसका विरोध करें और सब एक होकर साथ में आएँ।